नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ तो मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में पीबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, उसने परीक्षा आयोजित करवाई। कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण विकास अधिकारी की ये पद थे, जिसकी परीक्षा 10 और 11 फरवरी को हुई। 17 फरवरी को इसकी आंसर की आई, जिसके बाद इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। यानी कि व्यापम घोटाला, जिसने मध्य प्रदेश को पहले बदनाम कर दिया था पूरे देश में, एक दाग की तरह मध्य प्रदेश पर लगा हुआ था, वो दाग फिर से उजागर हो गया। सवाल खड़े कर दिए पीबी के अधिकारियों पर, मंत्रियों पर, कि आखिर ये मध्य प्रदेश में कर क्या रहे हैं। क्या इनका ध्यान शिक्षा व्यवस्था, एग्जाम की व्यवस्थाओं पर नहीं है? घोटाला करना ही इनका मकसद है? क्योंकि ये जिस तरीके से मांग उठ रही है, परिणाम आ रहे हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि आखिर इस व्यापम घोटाले की जो बू है वो कहां से आ रही है, कैसे इसकी शुरुआत फिर से मध्य प्रदेश में हो गई। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद जोशी और रोहित कुमावत, जिन्होंने परीक्षा दी है कृषि विकास अधिकारी की, इस उम्मीद के साथ दी थी कि ये जो परीक्षा है वो पारदर्शी रूप से होगी, किसी भी प्रकार की इसमें कोई घोटाला नहीं होगा, कोई इसमें जो है अन्याय नहीं होगा। लेकिन घोटाला और अन्याय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मंत्री साहब कह रहे हैं कि ये संयोग है, पीबी कह रहे हैं संयोग है। आप बताइए, क्या इस तरीके का संयोग कि 10-10 लड़के मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, एक ही आंसर गलत करते हैं और जिनकी डिग्रियां कई सालों में होती हैं, वैसे ऐसा संयोग मध्य प्रदेश में ही हो सकता है? इसीलिए शायद मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में बार बार आ जाता है। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रमोद जोशी और रोहित कुमार जी के साथ। और चर्चा करने से पहले सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को आप सब्सक्राइब करें और इसे हर जगह शेयर करें। प्रमोद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहले, व्यापम घोटाला जिसने पूरे मध्य प्रदेश को बदनाम कर दिया था, फिर से मध्य प्रदेश में यह हुआ, एक तरीके से जांच के आदेश दिए हैं। आप लोगों को कैसे पता चल गया कि इस प्रकार की जो खामी है वो इसमें हुई है? सर नमस्ते सर। जो आपने हमारे इसके लिए आपने आवाज उठाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो साथ के लड़के थे जी, तो हमको तो जानकारी जब मिली कि हमारे साथ के पड़े हुए थे, तो इन्होंने क्या किया सर कि इनके पेपर देने के बाद जब इन्होंने अपने दोस्तों एक दो को बताया कि हमारे 190 नंबर आए, 180 नंबर आए, तो हम लोगों को इन पे क्या शक हुआ। जी, शक ऐसे हुआ क्योंकि इनके जो एग्जाम था, जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री 4 साल की होती है, वो बंदा 7 साल में, 8 साल में, 6 साल में निकाल रहा है और उसके 180 190 नंबर आ रहे हैं, तो शक तो होना लाजमी बनता है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, मजाक कर रहे होंगे या कुछ झूठ बोल रहे होंगे। मगर फिर हमने क्या किया, इनकी आंसर शीट, आंसर की जो व्यापम ने 17 तारीख को घोषित की थी, तो उसके आधार पर हमको इनके नंबर निकाले तो शक हुआ। एक दो बच्चों पे शक हुआ, फिर उसके बाद क्या है, बहुत से बच्चों को हमने देखा, ऐसे 10 बच्चे हैं कि इनके हमने आंसर की देखी, तो उनमें सभी बच्चों के 180 और 190 नंबर आ रहे हैं। जिनकी डिग्री 7 साल में हो रही है, 4 साल की डिग्री 7 साल में हो रही है, वो इतने नंबर लेके आ रहे हैं, तो शंका तो बनती है सर। बिल्कुल। रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे, ये बच्चे ज्यादातर जिन पर शंका जताई जा रही है जो अन्य विद्यार्थियों के द्वारा, ये ज्यादातर विद्यार्थी कहाँ से हैं? ये किस शहर से हैं? सर जैसे मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र से भिंड और मुरैना के छात्र इसमें पाए गए हैं और अधिकतर छात्र भिंड और मुरैना के हैं। जी, तो रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी व्यापम का घोटाला हुआ है, उस समय भी जो है ज्यादातर छात्र क्या उसी क्षेत्र से थे या अन्य क्षेत्रों में भी नाम लिप्त पाए गए थे? सर जब 2013 में व्यापम का फर्जीवाड़ा हुआ था, तब हमारी यूनिवर्सिटी ने 22 लोगों का नाम व्यापम को दिया गया था कि ये छात्र शंका के घेरे में हैं। तब व्यापम ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसमें से 2 छात्र ऐसे हैं जो फिर से अभी जो 10 और 11 फरवरी को जो एग्जाम हुई थी उसमें टॉप कर गए हैं सर। वो उसी क्षेत्र के, सर चंबल क्षेत्र के ही स्टूडेंट है। बिल्कुल। प्रमोद जी, जैसा कि रोहित जी ने बताया कि 2 छात्र पहले भी इनका नाम आया है, लेकिन जांच में कुछ हुआ नहीं। तो एक तरफ कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि ये संयोग है, पीबी कह रहा है ये संयोग है, तो इस पर आपका क्या कहना, क्या ये संयोग हो सकता है या फिर एक तरीके से सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि पीबी या कोई भी बोल रहा है कि ये सहयोग है, ठीक है, मैं एक बार सहयोग ही मान लेता हूँ कि सहयोग है, मगर अगर वो बच्चे इतने नंबर लेके आए तो उनका मीडिया के सामने ट्रायल किया जाए। अगर कोई बच्चा टॉपर आ रहा है, उनके मोबाइल बंद क्यों जा रहे हैं?
मैं अगर टॉपर आऊंगा तो मैं तो खुले के सामने आ जाऊंगा कि हमारा इंटरव्यू लो भाई, हम तो सब जगह घूमूंगा, है ना। मोबाइल बंद क्यों करूंगे? ये 10 बच्चे जिन्हें टॉपर आए इनके सबके मोबाइल बंद है जब से इनको जानकारी लगी है कि ये बच्चे आंदोलन करने लगे हैं, मीडिया में निकलने लगा है, अखबार में निकलने लगा, इनके सबके मोबाइल बंद जा रहे हैं। अगर इनके टॉप आए तो इसमें टॉप में दुखने की क्या बात है, छिपने की क्या बात है, मोबाइल बंद करने की क्या आवश्यकता है? आप तो सामने आओ, मीडिया के सामने बोलो। बिल्कुल, बस मैं मान लूंगा आपकी सहयोग है ये। जी। रोहित जी, क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी जिन बच्चों के नाम आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी ऐसे छात्रों को कुछ कहा गया है या इनसे संपर्क किया गया है? सर ये मैं करेक्ट एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो हमारे क्या है एग्रीकल्चर में 2 पेपर हुए सर। 100 नंबर का एग्रीकल्चर हुआ और 100 नंबर का सीसेट हुआ। सर यदि मान ले कि 100 नंबर का एग्रीकल्चर हमारे कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया होगा, लेकिन सर 100 नंबर का जो सीसेट है ना वो तो व्यापम के द्वारा दिया गया होगा सर। और देखा जाए तो सर एग्रीकल्चर इतना सरल आया था और सीसेट इतना टफ आया था सर कि इतने नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है सर। हम भी सर 4-4 साल की तैयारी में लगे हैं सर। और हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी में, उनके भी नंबर सर 160 के अबव नहीं आए हैं सर। और इन लड़कों के नंबर 195 196 नंबर आए हैं। तो ये सर एक बहुत बड़ी शंका का विषय है। बिल्कुल। प्रमोद जी, एक प्रायोगिक प्रैक्टिकली अगर चीज देखी जाए कि हम मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी पहले कमजोर था, 8 साल में डिग्री की थी जी, उसने मेहनत की, पढ़ाई की, वो अच्छे नंबर ले आया, तो इस पर क्या मानना है? अगर आत्मविश्वास होता है व्यक्ति में तो वो तो सबके सामने कह सकता है कि भाई मैंने मेहनत की, आप मेरा ट्रायल ले लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए कुछ भी, मैं पढ़ने लगा हूँ। हाँ, तो बस हम ट्रायल की ही तो बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने ट्रायल दे। मगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है, मैं उस पर पढ़ने की शंका नहीं कर रहा हूँ, मगर ये है कि जैसे कि हम लोगों ने जो पढ़ने वाले बच्चे थे, एक क्वेश्चन आया है ग्रासी सूट का, गन्ने में ग्रासी सूट किसके कारण फैलता है, तो हर बुक में हर एग्जाम में कोई भी साइंटिस्ट होगा वो बताएगा माइक्रो प्लाज्मा के द्वारा फैलता है। मगर वो उस बच्चे ने उसी क्वेश्चन को सही आंसर को सही माना है जो कि अपने व्यापम ने आंसर की में सही माना है, व्यापम ने सही माना है, व्यापम ने उसको बैक्टीरिया माना है। वो इन्हें बच्चों ने जो जिन्हें बच्चों के नाम आ रहे हैं 195 180 90 नंबर आ रहे हैं, तो इन बच्चों ने भी बैक्टीरिया लगाया। तो ये क्या भगवान है कि व्यापम पी बैक्टीरिया ही मानेगा? जो हर बुक में माइक्रोप्लाज्मा लिखा है तो जो पढ़ने वाले तो वो तो माइक्रोप्लाज्मा लगा के आए ना। बिल्कुल, तो शंका तो यहाँ भी जा रहा है। बिल्कुल। रोहित जी, आपने आप विद्यार्थियों के द्वारा पीवी में भी बात की होगी, उनका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपने लगाया होगा, किस तरीके का जवाब वहां से आप लोगों को आया? सर हेल्पलाइन नंबर पे भी बात करी और सर अभी हमने क्या है कि कृषि मंत्री और जो पीएबी के चेयरमैन है के सिंह, उनसे भी सर हमारी मुलाकात भोपाल में की गई थी सर। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हम इसे जांच करवाएंगे सर। लेकिन हम कैसे मान ले सर? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में व्यापम एक मगरमच्छ, बहुत बड़ा मगरमच्छ है सर। और इसने जिस कंपनी को टेंडर दिया है सर, NSEIT कंपनी है सर, ये पहले से ही 3 से 4 स्टेट में ब्लैक लिस्ट है सर। तो सरकार ने इतनी बड़ी गलती कैसे करी? कैसे विश्वास किया उस कंपनी पर? इस व्यापम ने कैसे विश्वास किया उस कंपनी पर जब पहले से ही ये 4 स्टेट में ब्लैक लिस्ट थी? बिल्कुल। प्रमोद जी, जैसा कि रोहित जी ने बताया कंपनी के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है कि जब वो ब्लैक लिस्ट थी तो किस तरीके से इसको लाया गया? क्या इसलिए लाया गया कि उनसे सेटिंग करना इजी रहेगा, वरना नहीं आती तो सेटिंग में मुश्किल होती? बिल्कुल सही है सर। अगर वो ब्लैक लिस्टेड है, जैसे कि यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, तमिलनाडु में ब्लैक, महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है, तो उस कंपनी को क्यों दिया टेंडर? उस कंपनी को हर स्टेट में उसको 2017 में जो यूपी में इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी उसमें घोटाला किया था उसने। तो अगर उसको ब्लैक लिस्टेड है तो उसको क्यों दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो उसका काम ही है घोटाला करना। तो अब उसका काम है घोटाला करना, तो वो क्यों रुकेगी? वो तो घोटाला करेगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने किताबों में लगे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, माँ बाप के रुपए खर्च कर रहे हैं, और जिसके पास 14-14 लाख रुपए हैं, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए हैं, वो अपने सीट ले जा रहे हैं। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बैठे रह गए, जिसके पास 10 लाख रुपए। अगर व्यापम पहले ही बोल दे या सरकार हमसे पहले ही बोल दे कि आपको 14 लाख रुपए में हम सीट देंगे, जिसके पास ज्यादा रुपए हो तो वो अपने आ जाए, तो फिर हम पढ़ाई बंद कर देंगे। पढ़ाई बंद करेंगे, नौकरी करेंगे, 14 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, अपनी जॉब पाएंगे। गवर्नमेंट भाई सरकार बोल जी। क्या ये भी एक कृषि मंत्री जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि ब्लैक लिस्ट कंपनी का देना ये भी एक संयोग था? नहीं, कृषि मंत्री जी ने ये बोला है कि अगर ये ब्लैक लिस्टेड एक कंपनी है अदर स्टेट में, मैं इसकी जानकारी लूंगा, अगर ऐसा है तो फिर इसकी मैं कार्रवाई करूंगा, इसको देना ही नहीं था।
मतलब उनको भी नहीं पता है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, ब्लैक लिस्ट सरकार को भी नहीं पता है जी। हर स्टेट में उसको ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, घोटाले में पकड़ी जा रही है। अगर व्यापम या सरकार बोल दे हम तो पैसे से सीट खरीदेंगे, पैसे से सीट देंगे, तो हम लोग पढ़ाई क्यों करें, जॉब करेंगे ना, कहीं फॉर्म भरा जाए। बिल्कुल सही है। प्राइवेट हम जॉब करेंगे, 14 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे और जॉब पाएंगे, फिर क्यों पढ़ाई करें हम। रोहित जी, अगर ऐसे ही हमको सीट देना ही है तो रोहित जी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं और जिस तरीके से घोटाला सामने आ रहा है इस कृषि विकास अधिकारी के पदों पर, तो अगर जांच होती है तो क्या विद्यार्थी जांच पर भरोसा रखेंगे या उसमें भी किसी भी प्रकार की जो है खामियां करके जांच की जा सकती है, जैसे आमतौर पर होता है, दिखाई देता है? सर हम जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि सर आज जो मध्य प्रदेश में सरकार है सर, सरकार ने अभी तक ना हमारे किसी स्टूडेंट को सर उसमें सम्मिलित किया है जांच में, ना हमें पता है कि इसमें कौन जांच कर रहा है सर। ठीक है, तो सर हम कैसे विश्वास कर ले, और सरकार पे कैसे विश्वास करें जब सरकार ने ऐसे ब्लैक लिस्ट कंपनी को टेंडर दिया है सर। तो ये जो बातें हैं क्या ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आप लोगों के द्वारा लाई गई है, जो बातें आप बता रहे हैं? सर अभी 2 दिन पहले सर हम मुख्यमंत्री जी कमल पटेल सभी से मिलने गए थे सर। अब पूरे कमल पटेल द्वारा जो कृषि मंत्री उनके द्वारा बताया गया था कि आप सबूत लाइए, हम जांच करवाएंगे सर। तो सर हम पूरे सबूत लेके उनके पास गए और उनको पूरी बताया कि ये हमारे साथ हुआ है। तो उन्होंने फिर हमारे साथ पीएबी के चेयरमैन के सिंह है उनके साथ मीटिंग करवाई और बोला कि इसको जल्दी जल्दी संज्ञान में लिया जाए। लेकिन सर उनमें अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि इसमें जांच में कौन सी कमेटी है, किसके द्वारा जांच करवाई जा रही है। और अभी सर आज की एक ताजा खबर ये है कि जो 2013 में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें सीबीआई द्वारा कर दिया गया है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला है तो हम जांच को यही खत्म करते हैं। तो हम सभी सीबीआई पे भी भरोसा नहीं करेंगे सर कि सीबीआई हमारी पूरी तरह निष्पक्ष जांच कर पाए। जी प्रमोद जी, कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, पेड़ लगाने की बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज्यादा संबंध होता है पेड़ पौधों के साथ, जितना पर्यावरण को वो समझते हैं शायद मुख्यमंत्री जी भी नहीं समझते होंगे। तो क्या लगता है कि वही पेड़ लगा रहे हैं, वही खेती वगैरह कर रहे हैं, किसानों को बहुत अच्छी जानकारी देते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, उनके साथ ही अगर अन्याय होगा तो मुख्यमंत्री जी का कैसा न्याय, क्या मतलब है पेड़ लगाने का? अगर छात्रों के साथ ही एग्रीकल्चर छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं तो उनका पेड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम जितने गरीब स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्रीकल्चर के गरीब हैं, गांव से आते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हैं, अगर हमारे साथ ही गलत होगा तो ऑटोमेटिक हमारे पिताजी के साथ, हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। प्रमोद जी, इसमें कई छात्राएं भी होंगी जिन्होंने परीक्षा दी होगी, प्रदेश की बेटियां भी होंगी इसमें? हाँ, प्रदेश की बेटियां भी हैं इसमें, प्रदेश की बेटियां हैं। बेटियों को तो मामा जी भांजी कह के बुलाते हैं, मगर भांजियों के साथ गलत कर रहे हैं। वही इसलिए मैंने पूछा कि मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश की बेटियों ने परीक्षा नहीं दी इसीलिए मामा जी ने जो है इस तरीके से कोई कार्रवाई शायद उचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, भांजियों ने पेपर दिए हैं, भांजियों ने भी पढ़ाई की है, दिन रात मेहनत की है, कृषि में 4 साल की डिग्री की है, उसके बाद उन्होंने पेपर दिया है। अगर उनको पता होता कि डिग्री पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, 10-20 लाख रुपए इकट्ठा करो जॉब मिल जाएगी, तो वो वैसा करते है ना। अरे हम लोग बिल्कुल। रोहित जी, आप लोगों के द्वारा ये जो आंदोलन है या प्रदर्शन है ये कहाँ पर चल रहा है और क्या प्रतिदिन आप ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? सर हमारा जो आंदोलन चल रहा है मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़वानी, जाब्बा और जितने भी कृषि महाविद्यालय मध्य प्रदेश में सभी जगह आंदोलन चल रहा है। और सरकार को हमने चेतावनी दी है कि यदि 15 तारीख तक हमारी जो मांगे हैं, जो जितनी भी फर्जीवाड़ा उसको पूरी तरह उजागर नहीं किया जाए तो 15 तारीख के बाद हम भोपाल की तरफ कूच करेंगे। और ये सर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है सर। इसमें सर जो पूरे मध्य प्रदेश संघ एक बनाएंगे सर, जिसमें हमने 5 से 10 हजार लड़के जोड़ लिए हैं। सभी सर इंदौर से भोपाल की तरफ पैदल मार्च लेके जाएंगे भोपाल पे, और सर भोपाल में हम वहाँ पे आमरण अनशन और एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे सर, जब तक सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर देगी। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, अगर सही और ईमानदारी के साथ जांच की गई अगर इस पूरे मामले की, तो इसकी जड़ें बहुत लंबी निकलेंगी और इसमें पता भी चलेगा कि व्यापम के जो बीज हैं वो अभी भी मध्य प्रदेश में बाकी हैं व्यापम घोटाले के? बिल्कुल सर, अगर इसकी ईमानदारी से जांच किया है, बिल्कुल सत्यता के साथ जांच की है। ये तो मात्र नाम के 10 स्टूडेंट है ना, अगर जांच की जाए कम से कम 400-500 स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे और उसमें सबसे ज्यादा भिंड मुरैना के स्टूडेंट निकलेंगे। व्यापम घोटाला जितने नंबर आए,
ये 10 स्टूडेंट है, 7 में डिग्री की है, 4 साल की डिग्री 7 साल में की है, और सबके 180 190 नंबर हैं। तो एक बच्चे थे मनीष शर्मा के कितने 194 नंबर हैं, शिव कुमार शर्मा के 195 नंबर हैं। इनके कैसे आ सकते हैं सर? अगर इनकी जांच ईमानदारी से की जाए ना गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार से मैं चाहता हूँ, मैं भी सरकार से चाहता हूँ सभी कृषि छात्र लोग कि इसकी ईमानदारी से जांच की जाए, जितने भी घोटाला है, जितने भी पकड़े जाए सबको पकड़ो और इनको सजा ऐसी दी जाए कि इनकी डिग्रियों पे ऐसी सील ठोक दी जाए किसी भी जॉब के लिए लायक ना रहेंगे लोग। रोहित जी, ये जो पूरा मामला हुआ है, क्या लगता है कि इसमें मंत्रियां भी, जो मंत्री स्तर के जो मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, नेता भी इसमें शामिल होंगे? सर इसमें शामिल, मैं आपको बता दूं, इसमें मंत्री भी शामिल है, इसमें अधिकारी भी शामिल है और इसमें स्टूडेंट भी शामिल है सर। ये किसी के अकेले की साठगांठ से नहीं हुआ है सर, इसमें पूरा एक तरह का बवंडर रचा गया है सर, और उस बवंडर के कारण ही आज कृषि छात्रों के साथ यह दुर्घटना हुई है सर। तो क्या किसी मंत्री पर शक है? छात्रों को लग रहा है आपस में कि भाई ये किसके द्वारा करवाया गया होगा? सर ऐसा तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते मंत्री जी का कि कौन मंत्री जी का हाथ है, कौन से अधिकारी की। इसीलिए सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि जो व्यापम घोटाला 2 हुआ है उसमें जो भी मंत्री, नेता, अधिकारी और जो भी स्टूडेंट है उन पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। क्या किसी स्टूडेंट का किसी मंत्री, नेता से कोई कनेक्शन भी निकल के आ रहा है? कोई दूर का रिश्तेदार, फूफा, मामा, चाचा, चाची? सर इसमें कुछ चाचा चाची का रिश्ता तो हमें एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन सर जो चंबल क्षेत्र के कुछ छात्र शर्मा मतलब एक जाति विशेष से आते हैं जी। तो सर उससे ऐसा ज्ञात होता है सर कि कुछ मंत्री जी का इसमें हाथ हो सकता है। जो शर्मा मंत्री होंगे उनका ऐसा कुछ हो सकता है? सर ऐसा एग्जैक्टली मतलब एक जाति विशेष है सर, इसमें जाति विशेष से हम बता सकते हैं कि इसमें किसी न किसी मंत्री का जरूर हाथ होगा सर। जी जी जी। प्रमोद जी जुड़े हैं सर उस पार्टी जी जी प्रमोद जी पार्टी से जुड़े हैं ना सर? जी बोलिए जी, उस पार्टी से जुड़े हैं, उनके साथ फोटो हैं, मंत्रियों के साथ फोटो हैं, तो कहीं ना कहीं सुशक तो होता है ना सर। मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं ले सकता हूँ, अगर इसकी जांच की जाए तो कहीं ना कहीं नाम निकल के आएगा, या मंत्री हो या स्टूडेंट हो कोई भी। जिनके अच्छे नंबर आए उनके नेताओं के साथ फोटो भी देखने में आए हैं ना, नेताओं के साथ उनके फोटो हैं, फेसबुक पे फोटो है ना, और उन्हें फेसबुक भी अपनी ब्लॉक कर रखी है। जो भी स्टूडेंट है ना, इनके नंबर आ रहे हैं ना, उन्हें अपनी फेसबुक भी अपने ब्लॉक कर लिए, जहाँ तक कि मोबाइल नंबर तो बंद ही कर लिए, जिससे उनके परीक्षा परिणामों को नजर न लगे, इसलिए शायद बंद कर दी होगी। हाँ, बंद कर लिए। मतलब हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं टॉप आता हूँ, जब मैं टॉप आया हूँ तो मीडिया के सामने जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल सीधी सी बात है ना प्रमोद जी। तो कोरोना का एक पूरा काल रहा, एक तरीके से कोरोना का समय चला, लोग ऐसे ही परेशान थे, तो ऐसे में इस तरीके का घोटाला उजागर होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके की कमाई करना इस माध्यम से, जिसने भी ये किया होगा, जो भी चाहे नेता हो, अधिकारी हो, एक तो जनता की जेब पर वैसे ही मार, विद्यार्थी वैसे ही परेशान, उनके घर वाले वैसे ही जो है पैसे मुहैया नहीं करवा पा रहे होंगे, फॉर्म की फीस भरी होगी। तो क्या सरकार इन घोटालों से अपने खजानों को भरना चाहती है क्या? अब सरकार को यही लगता है घोटाले किए जाएं और अपनी सरकार में जितने भी कमाई की जाए, क्योंकि जो घोटालेबाज रहते हैं, जिसने पेपर बेचा है वो 14 लाख 10 लाख 15 लाख से कम नहीं लेते हैं, सीधी सी बात। और इसमें जितने भी पकड़े गए हैं सब चंबल क्षेत्र से, बिंडमुराना से पकड़े गए हैं। और जहां तक की दावा ये भी है, जो जिसने घोटाला करवाया है वो अभी भी बोल रहा है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, मतलब वो काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ है, काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ है सर। वो अभी भी बोल रहा है कि कितना भी आंदोलन करने दो, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। और ये मान लिया जाए बोलो इतने आंदोलन में, ये मान लिया जाए कि उसमें अगर इतना आत्मविश्वास है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर के किसी अधिकारी नेता का हाथ होगा, तभी वो इतनी एनर्जी के साथ बोल रहा है। बिल्कुल सर, उसके साथ उस पे हाथ होगा किसी, क्योंकि आत्मविश्वास इतना ही ज्यादा है कि तुम्हारी भर्ती होगी, तुम टेंशन मत लो, होने दो, कितना आंदोलन होगा, कुछ नहीं होगा आंदोलन से। चलते चलते प्रमोद जी, सभी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों से और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? हम तो सर सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे कृषि के छात्र के साथ जो भी हुआ है वो उस पर उचित कार्रवाई की जाए, हमको न्याय दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसकी जांच की जाए, और जो भी हमारी वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी फिर से डबल से पेपर हो बच्चों के साथ, क्योंकि गरीब बच्चे सब, और अब गरीब बच्चे कोरोना की मार में झेल रहे हैं, तो उनको जॉब कहीं ना कहीं, और कम से कम सर 8-10 साल से जॉब नहीं आई कृषि विभाग में,
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को इन पद को निरस्त करती हो जांच करने के बाद, और हमारे पद को डबल से निकाला जाए, जिससे कि हम लोग कृषि छात्र को जॉब मिल सके। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ एग्रीकल्चर के छात्र प्रमोद जोशी और रोहित कुमावत, जिन्होंने इस पूरे व्यापम घोटाले को लेकर के किस तरीके से इसके जो है अंकुर फूटे हैं, पूरी उन्होंने एक तरीके से पोस्टमार्टम इस पूरे मामले का किया, हमें जानकारी दी। और हम सरकार से सिर्फ यही कहेंगे कि इसकी न्यायिक जांच हो, और मुख्यमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम लिया जाए, लोग उनकी तारीफ करें, वो कहते तो बहुत अच्छा है, लेकिन मध्य प्रदेश की तारीफ होती है या फिर एक कुख्यात रूप में मध्य प्रदेश को याद किया जाता है? व्यापम घोटाला जो फिर से उसका नाम आ गया, जो इतना मध्य प्रदेश को बदनाम कर चुका था शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये सोचना चाहिए और अपने जन्मदिन पर यह भी संकल्प लेना चाहिए था कि किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में घोटाला में उजागर नहीं होने दूंगा या होने नहीं दूंगा प्रदेश के अंदर। पेड़ भी लगाएं, लेकिन इस तरीके का संकल्प लेते तो और भी अच्छा होता। अब जांच कैसी होती है, क्या होती है, ये आने वाले समय पर पता चलेगा। जैसा कि प्रमोद जी ने और रोहित जी ने बताया कि पहले भी 2 छात्रों का नाम आ चुका है, कुछ हुआ नहीं उसके बाद। अगर इस तरीके की जांच लीपापोती होगी तो शायद मध्य प्रदेश इसी तरीके से बार बार अपने ऊपर दाग लगवाता रहेगा। हम सरकार से यही कहेंगे कि न्याय रूप से परीक्षा हो। ये जो छात्र हैं गांव के हैं, कोई करोड़पति अरबपति नहीं है कि इनकी बहुत अच्छी खासी कमाई हो, एक उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं, और ऐसे में इस तरीके की कंपनियां, पीईबी और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अगर एग्जाम करवाएगा तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाए। अगर मध्य प्रदेश का हकीकत में वो नाम चाहते हैं तो दंडित किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इन बच्चों का पैसा जो भी इनका खर्चा हुआ हो इन अधिकारियों की जेब से दिया जाए। बस हम यही कहेंगे, और चलते चलते सभी छात्रों से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब करें और इसे हर जगह शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।